जय श्री कृष्ण। इसी युग के आरंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे। बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज सिंहासन उन्हें न मिलकर उनके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु होने के कारण धृतराष्ट्र को कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक साथ राजमहल में बड़े हुए। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजगद्दी युधिष्ठिर को मिलनी चाहिए थी, किंतु धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दुर्योधन ने पांडु के पुत्रों की हत्या का षड्यंत्र रचा, किंतु भगवान कृष्ण, जो पांडवों की माता कुंती के भतीजे थे, सदैव उनकी रक्षा करते रहे। श्री कृष्ण तथा विदुर जी के सुझाव पर महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन का राज्य सौंप दिया, जो इंद्रप्रस्थ कहलाया। मामा शकुनी ने दुर्योधन के साथ षड्यंत्र रचकर महाराज धृतराष्ट्र से पांडवों को कौरवों के साथ ध्रुव क्रीड़ा का निमंत्रण दिया। दुर्योधन ने मामा शकुनी के छल के पासों द्वारा पांडवों को ध्रुव क्रीड़ा में हरा दिया। पांडवों का समस्त राज्यपाठ तथा पत्नी द्रौपदी पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा समस्त सभा के मध्य में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। अपने राज्य से वंचित होकर पांडवों को 13 वर्ष तक वनवास जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने अपना अधिकार मांगा। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों के पास गए, किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। जब नारी के सम्मान और मर्यादा की रक्षा भरी सभा में समस्त बड़े बड़े महारथियों के समक्ष भंग करने का प्रयास किया गया और कोई भी कुछ ना कर सका, तो इससे अधर्म और क्या हो सकता था। युद्ध तो होना ही था, नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, धर्म की अधर्म पर विजय के लिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध था। श्री कृष्ण जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किंतु एक ओर श्री कृष्ण तथा दूसरी ओर उनकी नारायणी सेना होगी। दुर्योधन, जो पुरुषोत्तम भगवान के रूप को पहचान नहीं सके, उन्होंने सेना मांगी और पांडवों को मिले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। यहीं से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। दोनों ओर की सेनाएं तैयार खड़ी हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। संजय विनय पूर्वक बोले, हे राजन, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान,
बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूं। आप पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी अपनी अपनी शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन उवाच, हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। संजय उवाच, संजय ने कहा, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है।
इसलिए हे श्री कृष्ण, मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी बहुत संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे प्रभु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोग गति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल में नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच। संजय ने कहा, हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय।